नमस्कार दोस्तों, लाइव जनादेश में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र चौहान। कर्नाटक में एक बड़ा मुद्दा चल रहा है जो देश का एक बड़ा मामला इस टाइम बना हुआ है, हिजाब को लेकर, यानी पहनावे को लेकर। स्कूलों में, संस्थाओं में जिस तरीके से सोशल मीडिया पर तमाम तरीके की अलग अलग तरीके की वीडियो सामने देखने को मिल रही हैं, कहीं ना कहीं जिस पर सियासत भी साफ तौर पर हो रही है। कुछ जिम्मेदार लोग हैं, बैठे थे, चर्चा कर रहे थे, तो इनसे जानेंगे कि आखिर ये हिजाब या ये मामला है क्या। सबसे पहले तो ये जानेंगे और अपने दर्शकों को समझाने का प्रयास करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? राजेश यादव नाम है मेरा। राजेश जी, ये जो ये हिजाब है जो कर्नाटक में मामला चल रहा है, बंद बुरखे का मामला है, तमाम हिंदू संगठन, तमाम लोग इसको बता रहे हैं, क्या है पहले तो ये मामला मैं आपसे जानना चाहूँगा। सर, इसमें हम एक बात कहना चाहेंगे, हमारा संविधान सबको स्वतंत्रता का अधिकार देता है। आप किसी धर्म में चले जाओ, हर आदमी स्वतंत्र है, बट संस्था के अंतर्गत यदि संस्था का कोई कोड है तो उसके अनुसार आपको चलना चाहिए। अच्छा। हम संस्था को चेंज नहीं कर सकते। और यदि एक संस्था चेंज नहीं करती है, सपोज करो वहाँ पे वे हिजाब पहन के जाते हैं, तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में क्या जवाब देंगे आप? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो गैर हिंदू जो लड़के हैं, वे भी अपनी उसी ड्रेस में जाए, फिर वहाँ कंपलसरी क्यों हो जाता है? अच्छा, वो नियम वहाँ क्यों कट जाता है? आज़ादी का नियम वहाँ पे क्यों कट जाता है, ये बताइए हमें। अच्छा। तो उन्हें भी जाना चाहिए वहाँ पे, वे अपनी ड्रेस पहन के जाएं। अच्छा। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आया है कि जो जिस संस्था के हैं उनके हिसाब से ड्रेस कोड होना चाहिए, लेकिन वहाँ कुछ लोग हैं, कुछ संगठन है, वो मानने को तैयार नहीं। संगठन के, संस्था के और समाज के दो तरह के इंसान होते हैं। कुछ बुद्धिजीवी होते हैं, कुछ अनाड़ी होते हैं। बुद्धिजीवी आदमी सब मान रहे हैं, उन्हें किसी कोर्ट के आदेश को मानने के लिए तैयार है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? संस्था का कोड जहाँ भी लागू होता है वो संस्था का कोड चलना चाहिए। ड्रेस कोड क्या समझते हैं जिस तरीके से हिजाब का मामला ये तूल पकड़ रहा है? देखिए, मैं पहले तो बता दूं, मैं पत्रकार हूं और पत्रकार के नज़रिए से अगर आप देखेंगे, इसमें 3-4 इशू हैं। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, छोटा सा एग्जांपल। उसका हालांकि किसी धर्म या किसी उससे नहीं होना चाहिए, मतलब हमारे ये तो धर्म से ही जोड़ा जा रहा है साफ तौर पर। आपने वीडियो में देखे हैं जहां उनमें खूब नारेबाजी हो रही हैं, जो हिंदू संगठन है वो नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं, हिजाब पहनते हुए लड़कियां लिकड़ रही हैं, उन पर पानी भी डाला जा रहा है, तमाम तरीके के सोशल मीडिया पे वीडियो चल रहे हैं और कोर्ट के भी आदेश हैं। इसको किस नज़रिए से देखते हैं? मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताऊँगा। गांधीवादी थे बहुत बड़े, सुब्बाराव जी, और उन्हें आदत थी हाफ निक्कर रहने की। सेवा दल उन्हें मानता था अपना, क्योंकि हाफ निक्कर पहनते उन्हें लगता है कि ये सेवा दल के, जबकि वो थे कांग्रेस सेवा दल के, वो और वो समाज सेवा को मानते थे सब चीज़ें। तो हाफ निक्कर उनके साथ हम जैसे होटलों में जाते थे, 5 स्टार होटल में गए, हाफ निक्कर पहन के रहते थे वो। 5 स्टार पे बाहर भी उन्होंने मना कर दिया, कहले आपको परमिशन नहीं है। क्यों? हिजाब को लेकर, जो हिजाब को लेकर क्या समझते हैं आप ड्रेस कोड की बात करें, हिजाब छोड़ दीजिए, ये धर्म की बात आ गई। हाँ। इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं कर रहा हूँ ड्रेस कोड की बात। सुब्बाराव जी हाफ निक्कर में थे, वो 5 स्टार होटल में जाए, उन्होंने मना कर दिया कि इस ड्रेस में आप परमिशन नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे जो नियम है होटल के, आप इस ड्रेस में नहीं आ सकते। ठीक है, उनका नियम था। और रही बात उसकी, आप जो ये कह रहे हैं सब चीज़ें, अब तो स्कूल में, जैसे स्कूल में जाने का, स्कूल पर अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, जैन सत कह रहे थे कि मुझे भी परमिशन देनी चाहिए, मुझे अपने ड्रेस कोड पर, मैं नग्न रहता हूँ तो मुझे परमिशन मिलनी चाहिए, तो सब चीज़। लेकिन उसी हिसाब से पहले, हालांकि पहले पेपर भी सब चीज़ करते, यानी जिस तरीके से जैन संत भी यानी अपनी बात रख सकते हैं, सभी रख सकते हैं कि ड्रेस कोड उन्हें भी लाओ, लेकिन अगर जैन संत को अगर ये परमिशन, तो कहीं ना कहीं समाज का किस एंगल की तरफ जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, अधिकार। आप सड़क पे चलते हैं, जब सड़क पे चलते हैं, अधिकार हर आदमी के है। आप थूक रहे हैं तो दूसरा आपको रोक सकते हैं, आप सड़क पे क्यों थूक रहे हैं? तो अधिकार की बात करेंगे तो अधिकार की सबका बराबर होना चाहिए, चाहे वो आप मुस्लिम का हो, चाहे हिंदू का हो, किसी का भी संगठन, उसे हम जाति में नहीं बांटना चाहिए। और जब जाति का इशू हो जाएगा तो बहुत गलत होगा, चाहे वो हिंदू की तरफ से हो, चाहे मुस्लिम की, किसी। ये भारत जो है सब लोगों को मिला के बनाए, हिंदू से भी, मुसलमान से भी। और सबसे पहले तो जातीयता की बिल्कुल दूर कर देना चाहिए, इसका कोई महत्व। यानी संविधान के जो नियम है, ये संविधान की जो मापक है या मानक है, उनके हिसाब से सभी को रहना चाहिए। संविधान में भी कोई हिंदू मुस्लिम का कोई स्थान नहीं है, संविधान सबके लिए बराबर है, बराबर के हिसाब से ही रहना चाहिए, मतलब कुल मिलाकर ये है साफ तौर पर। दादा, क्या समझते हैं जिस तरीके से ये देश में राजनीतिक दलों में राजनीति चल रही है, पार्टियां इनको हिंदू अलग, मुसलमान अलग, सब राजनीतिक दल हैं, इसको मुद्दा बना रहे हिजाब को लेकर, क्या कहोगे? ये जो है, जो हमारा संविधान है उसमें मौलिक अधिकार 7 है हमारे, उन मौलिक अधिकारों के अनुसार काम होना चाहिए। इसलिए मौलिक अधिकारों पर तो लोग काम कर नहीं रहे, आपस में एक दूसरे को भिड़ा रहे हैं। ये जो है, जो हमारे मौलिक अधिकार के अनुसार, नियम के अनुसार होना चाहिए, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है, तो हम ये चाहते हैं कि इसको जो है नियम के अनुसार काम किया जाए और हर पहलू पर सोच कर और विचार करा जाए।
तो ये थी बागपत के मौजूद लोग जिन्होंने साफ तौर पर हिजाब को लेकर बताया कि जो संविधान के हिसाब से जो कायदे कानून हैं उनके हिसाब से हिंदुस्तान के अंदर रहना चाहिए, यानी जहाँ ड्रेस कोड है वहाँ मान्यता उनकी पहले होनी चाहिए, यानी धर्म जाति विशेष की बात नहीं होनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक मैसेज भी दिया है बागपत की जनता में। इस समय मैं बागपत के कलेक्ट्रेट में हूँ। साफ तौर पर जो लोगों की राय है वो मैंने आपके बीच रखी है, कितनी सही है कितनी गलत है कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व सब्सक्राइब करें और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें।